हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं जो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 1500 प्लस सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर रेडी किया है और साथ में 500 ऐसे क्वेश्चन साथ व्याख्या सहित जिसे आप बेटर तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, जो आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे बनाए गए हैं। और कुछ इसमें ऐसे सवाल हैं जो हर बार डांस में सवाल रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। इस कंप्लीट नोट्स को आपको मिलेगा सिर्फ 300 में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिससे आप पैटर्न समझ सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस सीरीज में टोटल आपका 150 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख लेना, मैंने 150 क्वेश्चन रेडी किया है आपको पूरा व्याख्या सहित, जिसे आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है, चरकुला निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध डांस शैली है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चरकुला डांस आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य डांस जैसे कि रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी, ये डांस सब आपकी यूपी के अन्य डांस है जो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? पहला ऑप्शन है पेरुकुदु, छोलिया, रूफ या कुटिया। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मॉडरेट टू हाई रहता है। ठीक है, और हमने यूनिट वाइज इजी से लेकर मॉडरेट हाई तीनों तरह के क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया है, जिससे आप हर एंगल से हर लेवल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ। क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छोलिया। याद रखिएगा, छोलिया एक मार्शल आर्ट डांस है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कौन सी डांस शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रकटन के मेल से बनती है? पहला ऑप्शन है भवाई, अलकप, टिप्पणी या हुडो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलकप, जो कि अलका का उपयोग पौराणिक कहानियों जैसे कि समाज में अन्याय और आत्मिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्र का डांस किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है आपको ये बताना है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश या झारखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कोणार्क जो डांस है, चाहे कोणार्क मंदिर है, जो काफ़ी फेमस है आपके इंडिया में। याद रखिएगा, कोणार्क डांस शैली और कोणार्क मंदिर आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी।
उड़ीसा का एक लोक डांस रानपक में किस भगवान के जीवन चरित्र को डांस के माध्यम से दर्शाया जाता है? पहला ऑप्शन है इंद्र, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी है हनुमान। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो रानपा डांस है, जो कि ओडिशा का एक लोक नृत्य डांस माना जाता है, वो किस भगवान के नृत्य के चरित्र पर उसे डांस किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भगवान के नाम पे, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। उड़ीसा में निम्न में कौन सी कठपुतली डांस किया जाता है? पहला ऑप्शन है पावाकुट्टू, कठपुतली, कंढई या पुतुल नाच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंधई। याद रखिएगा, पावकोठू केरल का कठपुतली डांस है, जबकि कठपुतली राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में किया जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट बता दिए। पावकोठू पूछे तो आपका केरल हो जाएगा, कठपुतली पूछे तो राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में किया जाता है, ठीक है? ये सारे पॉइंट आप याद रखना। अगर आप कंप्लीट नोट्स लोगे तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? जिसमें आप बेटर हर एक पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़कर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो और डेली एक बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन सा डांस ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? गिद्धा, होजागिरी, दलखाई या रौफ? गिद्धा कहाँ का डांस है? तो पंजाब का, ठीक है? इसे अभी आप याद रखोगे। एक तो नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो इसमें गाना बजेगा, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, इस वजह से क्लास रेगुलर चल भी नहीं पा रहा है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दल खाई। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, मरी डांस और गोटीपुआ डांस का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। याद रखिएगा कि मरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य का एक आधुनिक नृत्य रूप है, जो कि पुरी भगवान, आपने मंदिर सुना होगा पुरी भगवान में, जो कि जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता था। गोटीपुआ डांस ओडिशा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है, जो महिलाओं के फेस में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? फागुन में, भाद्र में, चैत्र में या बैसाख में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्र। याद रखिएगा कि बाघ नाच हो या बाघ डांस, सुबर्णपुर जिले में बिंका, सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले में कुछ हिस्सों में इसे किया जाता है। बाघा नाच चैत्र के महीने में किया जाता है। बाघा नाच नर नार्तक खुद को बाघ की तरह रंग देता है, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीर होर डांस किस राज्य का एक आदिवासी लोक डांस है? याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन का लेवल बनाया गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर बनाया गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड। झारखंड में आदिवासी समय बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसी में का एक डांस है बीर होर डांस, जो कि झारखंड का एक आदिवासी फेमस डांस है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक डांस शैली कारसा किस पात्र को लेकर किया जाता है? पहला ऑप्शन है कलश, ऑप्शन बी है कमंडल, ऑप्शन सी है कुंभ कुंभ, ऑप्शन डी है कपाल कपाल। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलश। याद रखिएगा कि जो कलश होता है एक नृत्य शैली है, जिसे कलश आपने देखा होगा मिट्टी का बना होता है, उसको लेकर तैयार किया जाता है। एक महिला प्रधान डांस है, जो कि आमतौर पर इस डांस शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है। आपने बहुत सारे ऐसे मूवी में डांस आपने देखा भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाला सेला डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में किस डांस में महिलाएं तोते की भांति डांस करती हैं? उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा डांस देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डांस है जो कि तोते की भांति डांस करती हैं? जवारा नृत्य, तेरा टाली, भगोरिया या सुआ? तो याद रखिएगा, सोअर डांस जो कि छत्तीसगढ़ का एक फेमस आदिवासी डांस है। आपको पता होगा, झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी पाए जाते हैं। उन्हीं का एक फेमस डांस है सुआ नृत्य, जो कि एक तोते के तौर पर उसे डांस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गोवा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटका, कर्नाटक। ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि जो आदिवासी समूह का इस लोक डांस को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ का कुछ अन्य काफ़ी फेमस डांस है, जैसे कि राउत नाचा, पंठी, पडवानी, सैला, सुआ, गेंडी, छेरछेरा। इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा डांस किया जाता है। यह त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपने नाम सुना होगा कर्मा डांस, जो कि शरतकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शरतकालीन ऋतु। यहाँ पर डी दिया गया, डी आप मत मानना, शरत ऋतु, जो कि ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंठी निम्न में किस राज्य का एक नृत्य रूप है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, आनंद और आहान का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह डांस गौर मारिया किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो पहला ऑप्शन हो गया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि गौर मरिया डांस ये छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझमार पठार के गौर मरिया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, जो कि एक जंगली भैंसे की नकल की जाती है और ये नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा एक समूह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किए जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है वेरा नृत्य, यक्ष ज्ञान, वागेडियो डांस या झूमर? और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया जाता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन रेडी किया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सके। तो अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सबको लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, झूमर। झारखंड का अन्य प्रसिद्ध डांस जैसे कि संथाली झारखंड का लोक नृत्य है, मर्दाना झूमेर, जननी, डोमकच, फगुआ, छौ, ये सब आपके झारखंड के फेमस डांस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आपका आवाज़ मेरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 150 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को मैंने डिफाइन करके व्याख्या सहित बनाया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। सिर्फ
क्वेश्चन आंसर याद ना हो, आप हर एक पॉइंट को रीड करके सारे कन्फ्यूजन दूर कर पाओ, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करके बनाया हुआ है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कंप्लीट नोट्स को लेने के लिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरा कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। साथ में 15 यूनिट का 1500 क्वेश्चन, सारे यूनिट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने यूट्यूब चैनल पे भी 6 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आप जाकर उस वीडियो को भी प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो और क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हो। अलग से हमने 500 क्वेश्चन, जो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल सेम आपको ऐसे 500 क्वेश्चन मिलेंगे पूरा व्याख्या सहित, जिससे आप और बेटर प्रैक्टिस कर पाओ व्याख्या सहित सारे थ्योरी के साथ। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप आइडिया लगा सको क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ये सब कुछ मिलेगा इस नंबर पे, और साथ में गाइड तो करूँगा ही, और बताऊँगा भी कैसे एग्जाम में तैयारी करनी है और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और कैसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।